वेलकम एवरीवन टू दिस क्वांट अरिथमेटिक लर्निंग सीरीज़। और आज हम यहाँ करेंगे इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर ओरिएंटेशन लेक्चर के बाद। और पहला लेक्चर जो हैगा वो हमारा है परसेंटेज का, और हम यहाँ परसेंटेज का पार्ट 1 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हमारा परसेंटेज चैप्टर जो कि पार्ट 1, जिसमें सबसे पहले है कि परसेंटेज के नाम से पता चल रहा है पर, सेंट और एज। तो परसेंटेज में परसेंट मतलब पर मतलब क्या होता है? सबसे पहले पर मतलब होता है एनीथिंग जो कि अपॉन में हो उसको बोलेंगे पर, है ना। जैसे कि किलोमीटर पर आवर, तो आवर जो क्या आता है नीचे में आता है। जैसे कहते हैं मीटर पर सेकंड, तो सेकंड में सेकंड क्या आता है नीचे में आता है, तो डिवाइड के फॉर्म में डेनोमिनेटर में आता है। तो कोई भी चीज़ अगर डेनोमिनेटर में है तो वो हो जाएगा पर वाला फॉर्म, लेकिन इसमें क्या है सेंट लगा है, मतलब कि 100 जो है क्या हो जाएगा नीचे में हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जिसका नीचे में अपॉन 100 है तो उसको वो परसेंटेज बोल सकते हैं। अगर अपन को चाहिए 20% चाहिए अपन को, तो हम लोग लिखेंगे 20/100, और 20/100 ऑफ वॉट एक्स का। तो अगर यहाँ पास कितना हो जाएगा 1/5 ऑफ यहाँ पास क्या हो जाएगा एक्स का, तो ये हो जाएगा x/5। ठीक है, तो अगर यहाँ पास x के जगह में होता लेट सपोज 200, तो यहाँ पास क्या होता 20/100 इंटू 200। तो यहाँ पर से कितना जाएगा 101 जा 102 जा, और ये कितना होगा 40%। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आता है कि दिस इज 40%। तो ये हो गया 40%। सिमिलरली अगर 50% निकालना है किसी का, लेट सपोज 100 का, तो कितना हो जाएगा 50/100 इंटू 100। तो यहाँ पर से कितना आ गया दैट इज़ 50। तो सबसे पहले जो है वो क्या है 1/1, जैसे कि 100%, फिर 1/2 50%, 1/3 33.3%, फिर 1/4 25%, 1/5 20%, फिर 1/6 16.66%, फिर 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, और 1/9 11.11%, और 1/10 जो है वो 10%। तो ये जो है वो 10 स्टॉक हो गया 1 से 10 तक का। इसमें सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो है वो याद रखना पड़ेगा जो है प्राइम नंबर का बस। जैसे 1/7 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, और बस 1/7 हो गया, और ये इतना तो यहाँ से ही हो गया। और बाकी जो है वो 1/11 यहाँ से याद रखना पड़ेगा, फिर 1/13 को याद रखना पड़ेगा, फिर 1/17 को याद रखना पड़ेगा, फिर 1/19 को याद रखना पड़ेगा, और बस ये 1/20 तक का याद रखना। मैं प्राइम नंबर को ही क्यों बोला, क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो 1 के अलावा और किसी के फैक्टर में आते नहीं है, मल्टीपल में आते नहीं है। तो अगर ये और किसी में नहीं आए तो फिर क्या है कि वो इसको और नहीं निकाल सकते, अपन को इसको याद रखना ही पड़ेगा। पर ये जैसे 1/12 है, 1/12 में क्या होता है 1/6 इंटू 1/2। 1/6 का चलो याद नहीं है मान लेते हैं, तो 1/2 का तो याद है, 1/2 का होगा 50%, और इंटू 1/6 कर देंगे तो ये कितना आ गया 8.33% हो गया। अब यहाँ से 8.33% ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर से 1/14 का अगर मैं देखूँ तो ये कितना होता है 7.4% होता है। कैसे 1/7 इंटू 1/2, 1/2 कितना होता है 50, और 1/7 कितना होता है 1/7, तो ये कितना आ गया 7.14%। ठीक है, 7 7 14 हो गया, बचा 1 पॉइंट लगाया 1 0 लगा, फिर 7 1 7, और फिर बचा कितना 3, और 7 चौक 28 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 7.14। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर से आ गया। अब यहाँ से तो मैं 1/12 का निकाला, 1/14 का निकाला। उसके बाद अब मैं जो है होमवर्क दे देता हूँ कि 1/16 का निकालिए आप लोग, और 1/18 का निकाल के दिखाइए। तो 1/16 और 1/18 ये जो है हमारा होमवर्क है। ठीक है, इसको कमेंट में बताना। ये पहला होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1 है ये, कि 1/16 और 1/18 का आप लोग को बताना है। ठीक है, अब ये 1/20 का तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि 100/20 करेंगे 5 हो जाएगा। तो जनरली जो है 1 से 10 तक का तो याद ही रहता है। अब उसके बाद से याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको याद रखना है प्राइम नंबर को। अब बोलेंगे सर ये तो 1 से 20 के बाद आता है, तो जनरली 1 से 20 के बाद एग्जाम में नहीं देगा, और अगर देगा तो हम जो है वो पुराना वाले से निकाल लेंगे। अब यहाँ तक तो ये हो गया। अब अगले साइड में आते हैं जो है 1/99, है ना। तो यहाँ पर जो था ये पिछले में 1/11, ये 1/9 इंपॉर्टेंट था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक है 1/11 का, ये भी जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ये आ जाएगा 1/99। क्यों? क्योंकि 1/99 किससे बना है 1/9 और 1/11 से बना है, इसी से मैंने उन लोगों को बोला कि वो इंपॉर्टेंट है करके। तो 1/9 क्या होगा 11.11%, और ये जो है 1 इंटू 1/11। अब ये जो है क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 1.01%। तो 1/99 का क्या हो गया 1/99 का हो गया 1.01%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा।
हाँ, पर ये चीज़ है जैसे कि मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में भी बताया कि 1/14 का यहाँ मैं बनाया था, 1/14 का बताया था और एक 1/12 का बताया था। हमने क्या किया, 1/6 किया, फिर इंटू 1/2 किया, तो 1/2 का पहले लेंगे और जितना बचा है उससे डिवाइड करेंगे। पर जनरली कैसे हो जाता है कि अगर हमको याद नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे, 11.11 और उसके बाद फिर 9.09, तो हम ऐसे कर देंगे कि 1/9 का ये हो गया, 1/11 का ये हो गया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर से आंसर नहीं आ पाएगा फिर, है ना, क्योंकि और यहाँ पर से तो ये जो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर से देखना है कि 1/9 दिया है इंटू 1/11 दिया है, तो पहले एक का लिखें, उसके बाद दूसरा को उससे डिवाइड कर दें। उसका जैसे कि है अपन को ये तो पता चल गया कि 1/99 क्या होता है, तो उसी से हम निकाल सकते हैं 22/99, ठीक है, 22/99 यहाँ से पता चल जाएगा। तो 22/99 करने के लिए क्या करना पड़ता है, 22 इंटू 1/99, 1/99 का कितना है 1.01 इंटू 22 कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ गया 22.22, दैट इज़ 22.22, तो यहाँ पर इसका वैल्यू पता चल गया हमको। अब सिमिलरली जो है 43/99 का है तो, है ना, तो 43/99 करने से क्या होता है 43 इंटू 1/99, तो इससे क्या होगा 43 इंटू 1.01, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 43.43, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या है कि 1.01 नंबर जो है ना वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि अगर 22 सिमिलर का नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा सिमिलर आ जाएगा, और अगर कुछ चेंज हुआ तो वैसे ही जैसे इधर है वैसे इधर भी आ जाएगा, जैसे कि, है ना। तो अब यहाँ पर से क्या है, ये जो 22/99 है यही हो गया सेम, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ, अपन कर देते हैं इसको 53/99। तो एक ये है ये क्वेश्चन बी और ये है क्वेश्चन ए जिसको 34/13, तो इसका यहाँ पर से परसेंटेज वैल्यू निकालने के बताना है और इसका भी परसेंटेज वैल्यू निकाल के बताना है। तो ये दो का परसेंटेज वैल्यू बताना है। ये जो है होमवर्क नंबर 2 है, ये यहाँ पर से ये भी होमवर्क जिसको कमेंट में बताना। अब अगला जो है वो क्या है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अभी तक से हमने किया फ्रैक्शन से परसेंटेज में, अब हम करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज किया हमने और अब करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले क्या है 107.69, तो हमको यहाँ पर से फ्रैक्शन याद है तो हम ये भी इजीली निकाल देंगे। अब देखेंगे भाई कि 0.69 किसका है, तो सर 0.69 किसका था, 0.69 था हमारे पास 7.69 किसका था 1/13 था, तो 69 किस में आया 13 में आया, तो 1/13 का याद है कितना है 7.69, तो इसको लिखेंगे हम 100 प्लस 7.69 इक्वल्स टू 100% का कितना होता है 1 होता है, 7.69 का कितना होगा भाई 7.69 का होगा 1/13, तो यहाँ पर कितना हो गया 14/13, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। सिमिलरली 181.25% का निकालना है, 181.25, अब 2.5 जैसे हमने क्या किया था 12.5, 1/8 का होता है 12.5 होता है, अब 1/8 का हमको पता है 12.5 होता है, पर यहाँ पर तो 0.25 दिया है, तो अगर मैं ये 0.5 है इसको हाफ कर दूँ, मतलब इसको मैं पूरा हाफ कर दूँगा तो कितना होगा 6.25 होगा। अब ये हो गया 6.25, अब यहाँ पर कितना दिया है 181.25, अब 181, अब बचा कितना इसमें 175 बचा। अब ये जो 6.25 इससे तो हमको पता चल गया कि ये 6.25 कितना होगा, और इसमें इसको मैं 2 के साथ डिवाइड किया तो इसको भी मैं 2 के साथ डिवाइड करूँगा, तो ये जो वैल्यू है किसका हो गया 1/16, तो ये हो गया 1/16, और ये जो है 175, अब 175 को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक है 100 और एक है 75। 75 को क्या बोलते हैं भाई 75 को बोलते हैं 3/4, और ये जो है 1/16 और ये हो जाएगा 100, ये आ गया इसका वैल्यू। तो इसमें हमको क्या करना है कि ये जो है 100 है तो 100 का हो जाता है 1%, उसके बाद ये हो जाता है 3/4%, 3/4 100% का ये हो गया, और 3/4 का 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/16, तो हमारे पास ये वैल्यू है कि 1 और 3/4 और 1/16, तो इसमें अगर मैं इसको 1/1 कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर से 16, यहाँ पर भी 16 बनाना है, यहाँ पर भी 16 बना देंगे, तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई 16, यहाँ पर से मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 किए तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 16 किए तो यहाँ पर भी 16, तो यहाँ से ये कितने क्या हो जाता है 16/16 प्लस 12/16 प्लस 1/16, तो ये 16 हो गया अब LCM, और ये कितना हो जाता है 28 + 1 29, तो ये हो जाएगा 29, तो ये हो गया अपन का आंसर। ठीक, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगला जो है क्या है 266.66 है, 266.66 को कैसे कर सकते हैं
266.66 के लिए अपन को सबसे पहले चाहिए ये 33.33 का तो याद है, 33.33% का कितना होता है 1/3 का, है ना। और ये कितना है 66.66, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो इसका भी मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना आ गया 2/3। अब ये हो गया 2/3। अब बचा कितना है इसमें 66 तो हो गया ये, अब बचा कितना 200। तो 200 का कितना होता है 200% मतलब कि 2, जैसे 100% का 1, 200% का 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +2। तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और 2 8, तो 8/3। और इसी को कैसे लिख सकते हैं अपन 2/3। ये हो गया डन। यहाँ तक आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगला में चलते हैं। अगला जो है वो 266 2/3, मतलब ये जो अभी तक से हमने किया वही सेम चीज़ है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 266 2/3। अब 2/3 कितना होता है 0.66, है ना। अगर हाँ 0.66। अब 16.66 कितना था 1/6 का, तो यहाँ पर कितना होगा 250 प्लस 16.66। तो यहाँ पर हमने ये किया 16.66 को, तो ये कितना हो गया 250, मतलब कितना होता है 200 + 50 और प्लस 16.66 का कितना होता है 1/6 और इसका कितना होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/6 + 1/2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी अगर अपन एलसीएम लें तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर भी 6 करने के लिए यहाँ 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया 12/6 प्लस 3/6 प्लस 1/6। तो 6/12 3 15 15 और 1 16, तो 16/6। ठीक है, 16/6 को कैसे लिख सकते हैं 8/3। तो ये हो गया इसका आंसर 8/3। तो इसका आंसर कितना होता है 8/3 का। अब अगला जो है 161/1/9। 1/9 हमने अभी किया कि 1/9 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करके। 1/9 का कितना होता है 11.11 और 11 का कितना होता है 9.09। तो 1/9 है कितना हो गया 11.11 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 150 प्लस 11 1/9 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/150 मतलब 100 प्लस 50 प्लस 11 1/9। 11 1/9 मतलब कि 11.11 और वो किसका होता है 1/9 का होता है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर से 50% मतलब 1/2 और ये हो जाएगा 100 का मतलब कि 1। अब यहाँ पर से इसका एलसीएम निकालना है तो इसको कर देते हैं 9, इसको कर देते हैं 9 और इसको कर देते हैं 2 और इसको भी कर देंगे 2, जिससे कि सबका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब ये 18 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी हो जाएगा 18 का मल्टीप्लाई। यहाँ पास है 18 तो यहाँ पास भी इसे 9 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पास 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पास 2 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पास से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे में तो एलसीएम आ गया 18। अब ये है जो है वो 18 प्लस 9 प्लस 2, तो 18 27 और 2 29 27 22 29। ठीक है, अब 29 ये हो गया। अब इसका अपॉन करेंगे 18 के साथ तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार और आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो, तो क्लियर हो जाएगा। अब अगला जो है वो क्या है परसेंटेज टू फ्रैक्शन का ही एक है कि ये जो है 3 क्वेश्चन मैंने दिया है कि एक होमवर्क, तीसरा नंबर का होमवर्क है ये कि कैसे करना है। क्योंकि मैंने जो है वही ये सब चीज़ बता रहा हूँ तो आपको कितना क्लियर हो रहा है इसके अनुसार मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि आपको कितना आया नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और आ जाएगा तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये अगला जो है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट 0। तो अगला जो है वो कॉन्सेप्ट नंबर 0। इसमें हम क्या करेंगे कि हम 3 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें सबसे पहले है 20 इज़ व्हाट परसेंटेज और 25, तो 20 और ये हो जाएगा 25। जो ऑफ के बाद में लिखा है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा इंटू 100। ये कितना होता है 25 4 जा और ये 5 5 जा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 100। तो यहाँ पास कितना हो गया ये 80%। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा जो है यहाँ पास क्या है 20 इज़ हाउ मच लेस देन 25, कितना लेस है तो कितना है 5 लेस है किससे 25 से। तो ये जो है देन के बाद भी जो आएगा उसको नीचे में लिखना है इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1 और ये 5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 20%। ठीक है, 25 5 1 जा 5 5 जा और यहाँ पास कितना आ गया 20%। अब अगला जो है 25 कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है भाई। किससे ज़्यादा है 20 से, तो किससे 20 से। फिर देन के बाद वाला जो है डिनोमिनेटर में चले गया इंटू 100 हो गया और यहाँ पास आंसर कितना आ जाएगा 1 जा और ये 4 जा।
तो यहाँ पर कितना है 25। एग्जामिनर स्टेप क्या है भाई, इसको देखना है कि क्वेश्चन में जो है वो दे सकता है बाय और टू से, जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई बाय क्या होगा टू क्या होगा। तो अगर कोई भी सिटी मान लेते हैं सिटी ए, जिसका पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है रिड्यूस्ड टू 40%। अगर रिड्यूस्ड टू 40% हुआ मतलब अब जो है वो पॉपुलेशन कितना हो गया है 40% हो चुका है। पहले जब मान लेते हैं 100% था, अब वहाँ से कितना हो गया है वो 40% हो चुका है। तो रिड्यूस टू हुआ मतलब है कि कितना हुआ है वो बताता है। जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन रिड्यूस टू 40% है तो 40% हो गया। अब रिड्यूस बाय 40% अगर बोलता, अगर 40% से ही रिड्यूस हुआ तो बाय 40% हुआ तो कितना हो गया 60% हो गया। अगर सेम क्वेश्चन है कि रिड्यूस टू 60% रिड्यूस टू 40% बोला है तो यह हो गया, और रिड्यूस बाय 40% बोलेगा तो 60% हो जाएगा फाइनल पॉपुलेशन। फाइनल ये हो जाएगा और फाइनल ये हो जाएगा। आई होप सो कि ये क्लियर होगा कि टू का मतलब होता है कि जितना टू के बाद जितना दिया उतना ही हो जाएगा, और बाय है तो 100 से उतना कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब अगला जो है वो क्या है भाई, अगला जो है वो इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू। एक होता है इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू और एक होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यू। इसका मतलब क्या है सर कि अगर इंक्रीज्ड वैल्यू दिया है और एक क्या दिया है डिक्रीज्ड वैल्यू, तो अब जो है जैसे कि मान लेते हैं 100 रुपीज़ किसी के पास था, है ना, उसने जो है वो ए के पास था। अब ए ने जो है वो बी को दिया कितना 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ इसके पास माइनस हुआ, अब कितना बचा है 70 रुपीज़ है बी के पास। तो हमारे पास इंक्रीज्ड वैल्यू की या डिक्रीज्ड वैल्यू, तो इसमें किस केस में क्या आएगा डिक्रीज्ड वैल्यू। तो डिक्रीज्ड वैल्यू कितना है भाई, डिक्रीज्ड वैल्यू है 70 रुपीज़। जो फाइनल वैल्यू होता है वही डिक्रीज्ड वैल्यू होता है। और अगर पूछा जाएगा कि डिक्रीज इन वैल्यू क्या हुआ, इस केस में तो डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में डिक्रीज इन वैल्यू कितना है, तो वो जो है वो 30% है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम बात करें कि इंक्रीज्ड वैल्यू, जैसे कि 100 रुपये था किसी के पास, वो अब बढ़ के कितना हो चुका है 500 रुपये हो गया। तो जो 500 रुपये इंक्रीज जो हुआ है, ठीक है, कितना बढ़ा है इसमें 400 रुपये बढ़ा है, तो 400 रुपये बढ़ने के बाद कितना हुआ 500, और ये 500 क्या होता है, ये होता है इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू। और ये क्या हो गया इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू, ये वाला हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आई होप सो। अब अगले टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट नंबर 1। अभी तक से कॉन्सेप्ट 0 पढ़े थे हमने, अब यहाँ पर सब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। ये जो है वो मोस्ट क्वेश्चन इसी से ही आस्क होगा यहाँ पर इस चैप्टर में। इससे हो सकता है या तो पॉपुलेशन बेस्ड वाला हो सकता है, जिसमें सक्सेसिव में बन सकते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड से क्वेश्चन बनते हैं, और एक होता है इलेक्शन वाला, जिसको बाद में करेंगे अपन, जब अगले पार्ट में कॉन्सेप्ट करेंगे तब उसमें कर सकते हैं हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज मतलब क्या होता है, जैसे कि एक है 100 रुपीज़, है ना, वो पहले इंक्रीज होता है मान लेते हैं 10% से, फिर होता है अपना अगेन 10% से, फिर होता है अगेन 10% से। तो बताइए कितना होगा। तो हम कर सकते हैं इसका 100, फिर करेंगे हम 11/10, फिर करेंगे हम 11/10, फिर यहाँ पर हम करेंगे 11/10। अब सर यहाँ पर से 11/10 क्योंकि 10% से क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल 10% से इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो 10% इंक्रीमेंट दे रहा है ना, 10% इंक्रीज़ दे रहा है। इसी कारण से हमने क्या किया कि 10% को कैसे लिखते हैं 1/10 लिखते हैं। अब 10 में एक का क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू जो है वो क्या होगा फाइनल वैल्यू, जो कि है इंक्रीज्ड वैल्यू, कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो फाइनल में क्या बचा हुआ है वो चीज़ पता चलेगा इससे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला जो है ये चीज़ है कि भाई बढ़ेगा ही थोड़ी हमेशा, और 10% से ही बढ़ेगा ऐसा है क्या, अगर 10% से एक ही वैल्यू से बढ़ रहा है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 11/10 का पावर 3 कर देंगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगा, है ना। अब अगला जो है यहाँ पास क्या है कि भाई हमेशा बढ़ेगा तो नहीं, कभी घटेगा, तो जैसे मान लें माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, तो अगर यही चीज़ 10% से डिक्रीज़ होता हर साल तो ये हो जाता 100 इंटू 1/10 है। अब इसमें 10 में 1 का क्या हुआ डिक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पास क्या होगा 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा
वो क्या होगा, फाइनल वैल्यू है, लेकिन क्या है, डिक्रीज होने के बाद, तो दैट इज़ डिक्रीज्ड फाइनल वैल्यू, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से फाइनल वैल्यू जो है वो ये हो जाएगा। अगला जो है वो क्या है भाई, और इसी में ही एक और कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव का ही, जिसमें जैसे कि हमने किया था 100, उससे जो है वो 10% का इंक्रीमेंट हुआ पहले मान लेते हैं, दूसरे में 20% का डिक्रीमेंट हुआ मान लेते हैं, और उसके बाद फिर 10% का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो है वो 11/10 हुआ। फिर यहाँ पर हुआ था कितना, 20% का डिक्रीमेंट मतलब कि 4/5। उसके बाद यहाँ पर से 10% का इंक्रीमेंट मतलब कि 11/10। तो हमारे पास वैल्यू जो आया था वो 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 0 कैंसिल, फिर आया था 4 8 4, और यहाँ पर आया है 5 का 5। तो इससे क्या होगा, इससे होगा 96.8। तो जो पहले वैल्यू था 100, वो अब ये जो है इतना परसेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद 96.8 हो गया। अगर यही चीज़ ऐसा ना हो कि अगर मैं इसको दूसरे ऑर्डर में लिखूँ, मतलब 100 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा, जैसे इसको फर्स्ट लिखते हैं, इसको थर्ड लिखेंगे और इसको सेकंड में लिखेंगे। तो फर्स्ट में लिखेंगे 11/10, फिर हो जाएगा 11/10, उसके बाद फिर हो जाएगा ये डिक्रीमेंट हुआ है तो फिर 4/5। तो इससे भी वैल्यू क्या आएगा, इससे भी वही 2 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 4 फिर से आ गया, और ये 5 का 5 फिर से हो गया, क्योंकि ये 2 0 तो पहले से कैंसिल हो चुका था यहाँ पर से। तो इससे जो है क्या होगा, 96.8 फिर से आ गया। मतलब ये है कि भाई सक्सेसिव इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, ऑर्डर में चेंज करने से भी, ठीक है ना, ऑर्डर चेंज होगा तब भी से चल जाएगा। ऑर्डर चेंज होने से भी क्या होता है, ऑर्डर चेंज होने से भी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे 100 था, इससे भी 96.8 आया, पहले किसी को भी ले लो, और ये वाला भी जो है किसी को भी ले लो। तो ऑर्डर चेंज से कोई जो है मैटर नहीं करता है। आई होप सो यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा। अब अगले स्लाइड में चलेंगे। अगला हमारे पास है ये क्वेश्चन सक्सेसिव और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के ऊपर ही, ये भी पॉपुलेशन बेस्ड है, जिसमें सबसे पहले क्या है, 10% से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में डिक्रीज़ हो रहा है 10% से, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 10% से इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले हुआ है इंक्रीज़, तो 11/10, दूसरे में क्या हुआ है डिक्रीज़, तो ये हो जाएगा 9/10, फिर अगर फिर से हुआ है इंक्रीज़ तो ये हो जाएगा 11/10। और इनिशियल पॉपुलेशन भी कुछ रहा होगा, है ना, इनिशियल पॉपुलेशन को ही मान लेते हैं ए। तो अगर ए जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन है, और फाइनल पॉपुलेशन जो है वो कितना हुआ, ठीक है, तो फाइनल पॉपुलेशन कितना हुआ है, 1089, ठीक है, ये फाइंड है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया कि ए जो है इनिशियल पॉपुलेशन था, तो फाइनल पॉपुलेशन जो है ये हो गया है। तो ए इनिशियल पॉपुलेशन था, इसमें 0 0 0, तो यह हो जाएगा 1000, और यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 इंटू 9। अब यहाँ पर से हो जाएगा 1089, और ये ए का ए, इंटू का इंटू। अब 9 1 जा, फिर 9 1 जा, 9 2 जा, 9 1 जा, अब ये आ गया 121, और ये 121 से 121 भी कैंसिल, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 1000। तो सबसे पहले क्या होगा कि ए जो है इनिशियल में 1000 होगा, फिर इतना इंक्रीज, इतना डिक्रीज़, फिर इतना इंक्रीज़ होने के बाद 1089 हो गया होगा। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला जो है हमारा है परसेंटेज चेंज और परसेंटेज पॉइंट चेंज, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज की बात करते हैं कि परसेंटेज चेंज क्या हुआ है, कि ओवरऑल चेंज कितना हुआ है उस वैल्यू में, ठीक है। और दूसरा जो है एक नॉर्मल डिफरेंस, अगर वो 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाल दूंगा तो वो परसेंटेज पॉइंट चेंज होता है। एक तो एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मान लेते हैं, लेट्स सपोज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले कितना था, मान लेते हैं कि 18% था, ठीक है। अब 18% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अब ये जो हुआ है कितना हो चुका है, 19% हो चुका है। तो अगर ये 19% हुआ तो ये कितना हुआ, 1% का इंक्रीमेंट। अब 1% का इंक्रीमेंट, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट 1% का इंक्रीमेंट दिख रहा है कि फर्स्ट ईयर में इतना था, अगर इस ईयर में इतना था, पिछले साल इतना था, इस साल इतना हुआ, तो 1% इंक्रीमेंट हुआ। तो ये 1% जो इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या है, पॉइंट चेंज। पॉइंट चेंज मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दिया कि इसका और इसका कितना है, तो 1% आएगा, तो ये जो है क्या होगा, पॉइंट चेंज हो गया। अगर यही चीज़ ऐसा है कि 18% है, और अगर क्वेश्चन दिया गया कि परसेंटेज चेंज जो है वो 1% हुआ करके, यहाँ था परसेंटेज पॉइंट चेंज 1% हुआ, तो 19% हुआ, परसेंटेज
चेंज ही अगर 1% हुआ तो 18 का पहले 1% निकाल देंगे तो 0.18 हो गया, और इतना इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हो जाएगा 18.18। तो हमारा ये जो होगा कि कितना होगा 18.18% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज। ये हो गया परसेंटेज चेंज और ये हो गया परसेंटेज पॉइंट चेंज। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो है वो क्या है, एक इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि ए का सैलरी जो है वो कितना है 5000, बी का सैलरी जो है वो 10000 लास्ट ईयर में। अब इस साल क्या हुआ, ए का सैलरी जो है वो 10000 हो गया और बी का सैलरी जो है वो 12000 हो गया। मतलब ए का जो सैलरी था वो 5000 से बढ़ के 10000 हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा बी का जो सैलरी है वो पहले कितना था 10000 था और अब बढ़ के कितना हो गया है 12000। अब यहाँ पर से कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10000 में से 5000 का डिफरेंस आया, तो 5000 कितना में भाई 5000 पर इंटू 100, तो यहाँ से हो गया 100%। ये हो गया। इसका क्या है कि ए का जो प्रीवियस सैलरी से इस सैलरी का कंपैरिजन करें कि 100% इंक्रीमेंट हुआ। बी का अगर पूछा गया तो बी का कितना हो गया 10000 से 12000 हो गया। अब 10000 से 12000 हो गया मतलब 2000 का इंक्रीमेंट हुआ। कितना में भाई 10000 पर 1 जा और ये 5 जा हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 1/5 इंटू 100, तो यहाँ पर कितना आ गया 20%। अब यहाँ पर से हमने ये निकाल दिया, पूछा क्या है परसेंटेज इंक्रीज इन ए सैलरी। ए का सैलरी में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो कितना परसेंटेज है, ग्रेटर देन है कि परसेंटेज इंक्रीज इन बी सैलरी। तो मतलब परसेंटेज को कंपैरिजन करना है, और यहाँ पर क्या बोला है कितना परसेंटेज ग्रेटर है, मतलब परसेंटेज चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज कितना है ऐसे करके पूछा गया। तो ए का सैलरी कितना परसेंटेज ग्रेटर है भाई, तो 80% ग्रेटर है। किससे भाई, बी के सैलरी से, मतलब 20% से। अब यहाँ पर से इंटू 100, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 जा और ये 1 जा, तो यहाँ पर कितना आ गया 400%। तो अगर पूछा जाए कि परसेंटेज चेंज इसमें कितना हुआ है तो आंसर आ जाएगा 400%। और अगर पूछा जाए कि परसेंटेज पॉइंट चेंज कितना हुआ है, पॉइंट चेंज को मैंने क्या बोला था कि डायरेक्ट दो चीज़ों के बीच के डिफरेंस, नॉर्मल जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा परसेंटेज पॉइंट चेंज होगा। तो ये जो है 100% था और ये जो है वो 20% था। तो यहाँ पर से क्या हुआ था, ये जो है आंसर कितना आ जाएगा 80%। अब अगला है हमारे पास गोल्डन रूल ऑफ परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो इसमें है कि सबसे पहला कि अगर कोई एक वैल्यू है 100 जो बढ़ के कितना हो रहा है 120, तो यहाँ पर से 20 पॉइंट बोलो या तो फिर 20% जो है क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर से हम नीचे जाएंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तभी कुछ ना कुछ डिक्रीज़ करने के बाद क्या आएगा वापस 100 आ सकता है। तो अगर कभी भी हमको एक वैल्यू से बड़ा मतलब दूसरा चेंज हुआ और वो कुछ इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद हमको फिर वापस वैल्यू में आना है तो उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। पर वो कितना डिक्रीज़ करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए ये है कि अगर आपके पास x% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 प्लस x%। तो यहाँ पर से इतना जो इतना परसेंटेज आएगा, ठीक है, अगर x% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इतना परसेंट को आपको क्या करना पड़ेगा डिक्रीज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे कि वो वापस वैल्यू आ जाए। जैसे इस केस में क्या हुआ 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये x की जगह अपन लिखेंगे 20 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस 20 दैट इज़ 120। तो यहाँ पर हो गया 21 जा और ये 26 जा, तो कितना आ गया 1/6। तो 1/6 जो है हमको क्या करना पड़ेगा डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब 16.66% क्या करना पड़ेगा इसमें कम करना पड़ेगा, जिससे कि ये है 1/6। यहाँ पर से अगर करें 120 इंटू 1/6 कितना हो गया 20, तो 20 हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 20 पॉइंट्स इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब दूसरा केस है भाई कि अब आपने तो बता दिया सर कि बढ़ाने के बाद कितना होगा, पहले बढ़ेगा अगर तो कम करने के लिए कैसे करेंगे। अब अगर कम हो गया, लेट सपोज यहाँ पर 100 था, उससे जो है वो कम हो गया और हो गया 80। ठीक है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ 20/100 का डिक्रीज़ हुआ, 20 पॉइंट्स का डिक्रीज़ हुआ। वो कितना परसेंट है 20/100 मतलब 1/5 है ना, मतलब कितना 20
1/5 मतलब कितना, तो 20% है ना, तो 20% का ही डिक्रीमेंट हो गया यहाँ पास, ठीक है। 20.20 बोला, ये जो वैल्यू ले रहा हूँ इसके कारण से 20 आ रहा है भाई, दूसरा चेंज करूँगा तो दूसरा आ सकता है, ये वाला वैल्यू 20%। पहले परसेंटेज को देखना है हमको, मेन इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज कितना होगा। तो अगर परसेंटेज 20 है और उसको हमने किया कम तो इतना आया। अब हमारे पास कम किया है हमने, ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे कि इतना हो जाए। तो उसके लिए ये है कि जितना आपने कम किया है वो लिख दीजिए, और आपको जितना बढ़ाना है, जैसे कि हमारे पास कितना बढ़ाना है, इसको ऐसे लिखता हूँ, ये x हो गया, और यहाँ पास है क्या 100 माइनस एक्स, इतना। अब इसका जितना भी परसेंटेज आएगा उतना को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे इस पर। तो जैसे कि इसमें कितना था, 100 से 20 कम हुआ, और इसमें 80, तो इसमें 20% था यहाँ पास। तो इसके जगह में x के जगह में लिखेंगे 20, और यहाँ पास लिखेंगे 100 माइनस 20, तो जिससे कि क्या हो जाएगा 20/80। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 1 जा, और ये कितना हो जाएगा 4 जा, मतलब 1/4 हमको क्या करना पड़ेगा, इतना फ्रैक्शन वैल्यू दैट इज इक्वल टू 25%, है ना। 1/4 का 25% होता है, तो 25% जो है हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा 80 पे, जिससे कि क्या आया हमारे पास 100 आ जाए। तो यहाँ पास लिखेंगे हम 25%। आई होप से यहाँ तक क्लियर होगा। इसको मैं अगला जब जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें एक नोट्स में बना के दे दूँगा, कि जिससे कि आपको वो करने में, रिवाइज़ करने में आसानी हो। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से पॉज कर लें, खुद से बना के देखें, या तो फिर इसको पीछे कर लें। अब अगला जो है देखते हैं, अगला जो है वो है इसी का ही एक और कॉन्सेप्ट लगता है, जो जनरली जो है हर एक टॉपिक में पता समझ आ जाएगा, मतलब यूज़ आ जाएगा, जिसमें जैसे कि मान लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमारे पास होता है एरिया। जैसे कि हमारे पास होता है स्पीड इनटू टाइम, हमारे पास होता है डिस्टेंस। हमारे पास अगला जो होता है जैसे कि हो गया, हाँ, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम पीरियड, ये 3 हो गया। हमारे पास और क्या है, जैसे कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो गया। तो जैसे ये बहुत सारे है, ये तो अभी कुछ ही एग्जांपल दिए हैं, बहुत सारे जितने भी टॉपिक होंगे, है ना, उसमें जो है ये चीज़ यूज़ हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रोडक्ट के 2 नंबर हैं, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तीसरा नंबर आता है, मतलब तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, लिंक होंगे। मतलब जैसे कि मैं लेता हूँ ए इंटू बी, करने से मेरे को मिलता है सी। तो हमने क्या किया, ए जैसे मान लेते हैं इंक्रीज़ हुआ, तो बी को हमको डिक्रीज़ करना पड़ेगा कुछ पॉइंट तक, उसके बाद हमारे पास आएगा सी। तो यही चीज़ जो हमने पीछे चीज़ सीखा, यहाँ पीछे हमने सीखा था कि कितना % इंक्रीज़ करने से कैसा होगा, सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जैसे कि मान लेते हैं 100 है हमारे पास, ये जो है 100 जो है हमारे पास सपोज लेंथ है। अब इससे जो हमको निकालना है ब्रेथ, तो ब्रेथ के लिए मान लेते हैं ब्रेथ जो है वो 50 है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 5000 आ गया। ये सी जो है वो एरिया है ना, और ये ब्रेथ है बी, और ए मतलब लेंथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करने से एरिया आ गया, मतलब कि 5000 हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमको ये पता है कि 10 जो है 100 जो है वो कितना हो गया, मान लेते हैं ये जो है बन जाता है अपना 200, 100 से 200 हो गया, मतलब कितना एक इंक्रीमेंट आया 100 का, किस पर 100 पे, मतलब 100% इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर 100% इंक्रीमेंट हुआ तो ये क्या होना चाहिए, ये जो है प्लस हुआ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो कुछ माइनस होगा, कितना माइनस होगा भैया नहीं पता, और यहाँ पर कितना होगा 5000, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो ये जो वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 5000/20, 200, तो ये 0 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, यहाँ पास आ गया 25, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पास ये कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पास से 25 का डिक्रीमेंट, मतलब 50 में 25 का डिक्रीमेंट मतलब कि 50%, तो 50% हो गया ये। तो यहाँ पास ये 100% बढ़ा है, तो यहाँ पास 50% बढ़ा, तो याद रखना है यहाँ पास 100% बढ़ा है, तो यहाँ पास ये 50% बढ़ेगा, घटेगा। फॉर्मूला यही चीज़ बोलता है कि अगर एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ, दूसरा वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर पहला वैल्यू 100% से इंक्रीमेंट होता है तो दूसरा वैल्यू कितना % से डिक्रीमेंट होगा, कैसे पता चलेगा, सेम फॉर्मूला मैंने बताया था, x/100 + x। अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, जैसे यहाँ पास है कि फर्स्ट वैल्यू जो है हमने क्या किया था, इंक्रीज़ किया था, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि x/100 + x%। सिमिलरली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि पहला वाला जो है 100% इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीज़ हुआ करके x/100 + x, तो यहाँ पर क्या 100 की जगह में x की जगह में लिखेंगे 100, और ये जो 100 तो ये फार्मूला का है, और ये वाला x की जगह में फिर से 100, तो ये कितना होता है 1/2, मतलब कि 100/200,
ठीक है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये जो है वो 50% से क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पर भी मैंने यही बोला था कि 50% से डिक्रीमेंट करना पड़ेगा और ये जो है 100% से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। आई होप सो यहाँ पर क्लियर होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन जो गोल्डन रूल ऑफ परसेंटेज के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें बोला है कि जो प्राइस है अनियन का वो इंक्रीज़ किया गया है 40% से। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन डिक्रीज़ इट्स कंजप्शन। तो कंजप्शन को क्या करना है, डिक्रीज़ करने, क्योंकि ये एक चीज़ बढ़ा है और ये एक चीज़ डिक्रीज़ हुआ, सो दैट कि डिक्रीज़ द एक्सपेंडिचर और ऑनियन, ठीक है, उसको डिक्रीज़ ना करना पड़े एक्सपेंडिचर को ऑनियन का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे अब प्राइस को बढ़ा रहे हैं, कंजप्शन को कम करेंगे, तभी तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या बोला था, पिछले में बताया था कि x% रहेगा और 100 + x% बन जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरा चीज़ में क्या होना चाहिए, डिक्रीमेंट होना चाहिए इतना ही % का। तो यहाँ पर क्या है 40/100 + 40%, मतलब कि 140%, और 140 मतलब कितना होता है 2/7। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/7 का क्या करना पड़ेगा हमको, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब 2/7 कितना % होता है सर, ऑप्शन में तो परसेंट दिया होगा, तो 1/7 × 2 यही होता है। 1/7 का वैल्यू था 14.28 जो हमने पहले टेबल में किया था, वहाँ से पता चला, और इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 28.56 इतना आ गया। ये जो है इसका इतना %, मतलब कि अगर हमने 40% प्राइस इंक्रीज़ होता है अनियन का, तो हमको कंजप्शन जो है 28.56% कम करना पड़ेगा, सो दैट हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होगा, सेम रहे। सो होप ये क्वेश्चन जो है वो सही क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं अपन। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसको मैं होमवर्क देता हूँ, और इसी के साथ हमने अपना परसेंटेज का बेसिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे फाइनल लेवल पर, जिसके बाद 3 क्लास करने के बाद जो है आपको परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन जो रहेगा एग्ज़ाम में, आप उसको ईजिली तरीके से टैकल कर पाएंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।